हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बल की परिभाषा और उसके प्रकार और उदाहरण। ठीक है ना। बल की परिभाषा पढ़ेंगे और प्रकार पढ़ेंगे और उदाहरण पढ़ेंगे। और इस वीडियो को एकदम अच्छी तरह से देखिए, इसमें बल के हर एक पॉइंट को आपको समझ में आ जाएगा। अगर मेरा चैनल आप जो है ज्वाइन नहीं किए हैं तो GK PS UPSC 7-8 UPSC बाय बलराम सर मेरा चैनल है। इसको आप जो है यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए, वो मिल जाएगा। ठीक है ना। या तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बल क्या होता है। देखिए ये बल जो है, जो व्यक्ति है वो बल लगाकर किसी वस्तु को उठा रहा है ना। देखिए दिल है, दिल को उठा रहा है। ठीक है ना। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, बल किसे कहते हैं और इसका जो है मात्रा को तुरंत पढ़ेंगे। चलिए देखिए बल किसे कहते हैं, बल जो है किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बल जो होता है, बल पहले बल को साधारण भाषा में समझा दे रहा हूँ कि बल जो भी वस्तु पर क्या करते हैं, अगर किसी वस्तु को ढकेलते हैं या खींचते हैं तो क्या कहलाता है, वो बल कहलाता है। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाएगा, बल। या ढकेलना या खींचना, पुश करना या पुल करना बल कहलाता है। ठीक है ना, यही चीज़ है। तो देखिए बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। और क्या करता है, अगर बताइए यहाँ पे अगर वस्तु है, अगर इसको मैं बल लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, अगर 5 न्यूटन का जो है फोर्स लगा रहा हूँ तो इसको क्या ढकेल रहा हूँ तो आगे बढ़ रहा है कि नहीं। तो इसमें बल लगाया हूँ ना, क्या लगाया हूँ, फोर्स लगाया हूँ ना। तो वही कह रहा है प्रारंभिक अवस्था में, इसकी अवस्था में चेंज हो गई, फोर्स लगाएंगे तो परिवर्तन होगा कि नहीं, या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। अगर ये क्यों कह रहा है कि चेष्टा करता है, देखिए इसमें इसलिए कह रहा है चेष्टा करता है क्योंकि बताइए कोई फोर्स अब जगह, अगर हमारा जो है इस पर 10 न्यूटन का बल लगा, इस पर अगर 10 न्यूटन का बल लगाना है तो 10 न्यूटन के बल अगर लेगा तब ये आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी हम 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ तो क्या चेष्टा कर रहा है ना, परिवर्तन उसमें करने की जो है चेष्टा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए दूसरे शब्दों में जो है इसको क्या कहेंगे, देखिए इसको दूसरे शब्दों में भी कुछ कह सकते हैं। देखिए दूसरे शब्द में कि जो है दूसरे शब्द में कहेंगे कि बल वह कारक है जो किसी भी रुकी हुई अथवा धीमी हुई वस्तु में क्या करता है, परिवर्तन ला सकता है, बल यही करता है। चलिए देखिए आगे, इसमें एक एक पॉइंट के बल के बारे में समझ में आ जाएगा। देखिए बल 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 जो होता है, जब कोई वस्तु में किसी भी धीरे सीधे रास्ते में जो है, जब कोई वस्तु किसी भी सीधे रास्ते में चल रही होती है तो उसे रोकने के लिए या उसकी गति को और तेज करने के लिए जिस कारक का उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है, बल कहलाता है। अगर बताइए गाड़ी जो हम चल रही है, गाड़ी नहीं, अब दोपहिया गाड़ी चल रहा है तो इसको क्या कर रहे हैं, आप खींच रहे हैं, दोपहिया गाड़ी जब चल रहा है तो आप क्या करें, उसको आप खींच रहे हैं। तो खींचने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, बल लगा रहे हैं ना। बल अगर पीछे से आप इसे पकड़ के खींच रहे हैं तो क्या बल लगा रहे हैं कि नहीं, बल लगा कर खींचते हैं ना, तो उसको रोक रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या होगा, बल हो जाएगा। चलिए बल बल जो होती है, बल एक सदिश राशि होती है। बल जो होती है क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, क्योंकि बल में क्या होता है, डायरेक्शन जो है एक तरफ होता है, किधर होता है, एक तरफ डायरेक्शन होता है। इसीलिए बल क्या है, एक सदिश राशि है। अगर क्या बल लगाएंगे तो क्या चारों तरफ नहीं लगा देंगे, इससे चारों तरफ क्या करेंगे, एक ही तरफ बल लगाएंगे ना। देखिए हम जो बल लगा रहा हूँ इसको, अगर इसको ढकेल रहा हूँ तो क्या इधर से अगर बल लगा रहे हैं तो इधर ही से बल लगाएंगे ना। अगर चारों तरफ से बल लगाएं तो क्या हो जाएगा, तो इक्वल फोर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इक्वल फोर्स लगाएं तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज तो होगा नहीं। चलिए तो इसीलिए कह रहा है कि बल क्या है, एक सदिश राशि है और इसमें परिमाण जो होगा और दिशा दोनों क्या होगा, दोनों होते हैं। और इसमें परिमाण माने मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन होगा, वो इसीलिए क्या होगा, सदिश राशि होगा। सदिश राशि क्यों ना कहते हैं। चलिए सदिश राशि में दिशा और जो है डायरेक्शन दोनों, दिशा भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, माने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। देखिए बल जो होता है, बल का बीमीय सूत्र, जैसे इसका फार्मूला देख लीजिए, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए होता है। क्या होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसे एन से प्रकट किया जाता है, न्यूटन। ठीक है ना, क्या होता है, न्यूटन होता है इसका मात्रक, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, या इसी को कह सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है। ठीक है ना, ऐसे भी इसको जो है इसका मात्रक होता है
किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, या इसी को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड पर पावर क्या लिखेंगे -2 लिख देंगे। आया समझ में? इस तरह से दिया रहेगा, या तो न्यूटन दिया गया है तो जो दिया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया होगा। ठीक है ना? इस तरह से जो भी रहेगा उसको कर लेंगे। इसी के बेस पर देखिए, इसी के बेस पर जो है इसका भी मीटर होता है। देखिए जो है किलोग्राम अभी बोला है ना, केजी को का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है कि नहीं? मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण है ना, इसका मात्रा जो है बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, उसको कहेंगे एम इंटू ए। एम कौन सी है? एक द्रव्यमान है। यहाँ पे एफ इक्वल टू जो है, यहाँ पे जो है एफ है, एफ इक्वल टू क्या है? एम इंटू जो ए लिखे थे, तो एम कौन सी? एम क्या है? मास है ना, और ए क्या है? एक्सेलरेशन इंग्लिश में कहेंगे, माने त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहेंगे, और मास को क्या कहेंगे? हिंदी में द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है ना? तो मास गुणे क्या होगा? मास गुणे जो होगा एक्सेलरेशन होगा, एफ इक्वल टू। ठीक है ना? तो इसीलिए इसका मात्रा किलोग्राम इंटू क्या होगा? देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे क्या होगा? किलोग्राम जो होगा ना, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम को किससे दिखाएंगे? जो है एम से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? एम, कैपिटल एम से। और मीटर को एल से। लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है ना, तो इसीलिए एल से हम दिखा रहे हैं। और सेकेंड का मात्रा क्या होता है? मैंने टाइम का मात्रा टी होता है। और ये देखिए ऊपर जब ले जाएंगे, नीचे है ना, ये सेकेंड क्या है? नीचे अपान में, तो इसको ऊपर लेंगे तो -2 नहीं लिखेंगे, तो इसीलिए हमारा इसको बीमित सूत्र का बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है? तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा? हमारा जो इसका बीमित सूत्र मात्रक तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और जो बीमित सूत्र हो जाएगा तो उसी के बेस पर बना दिया गया है। बीमित सूत्र देखिए लिखना आसान है, बीमित सूत्र जो है आसान चीज़ है, लेकिन अगर समझ लिए तो आसान है, नहीं समझे तो कठिन है। तो आप मात्रक को बढ़िया से पढ़िए, और उसके बाद से जो है बीमित सूत्र आपको आ जाएगा। ठीक है ना? एकदम कह रहा हूँ कि आ जाएगा। ठीक है? तो वहाँ पे जो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? इसका मात्रक इतना हो जाएगा, मतलब इसका मात्रक ही हो जाएगा, इसका बीमित सूत्र हमारा ही हो जाएगा, एम एल टी पर मायर -2, यही बोलेंगे। चलिए आगे देखिए, ये नीचे दे दिया है कि जो है इसका जो मात्रक जो होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, दिया है। अब बल के टाइप्स पढ़ते हैं, मात्रक आप बता दिए। बल के प्रकार, बल जो होते हैं ना मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होगा, तो 4 प्रकार के यहाँ बता रहा हूँ आपको। तो 4 प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए फोर्स कैसे लगा रहा है, देखिए ना फोर्स लगा रहा है, तो इसी तरह फोर्स लगाएगा। चलिए तो यहाँ पे जो है फोर्स जो लगा रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, तो देखिए घर्षण बल पहला हो जाएगा। घर्षण बल माने फ्रिक्शनल फोर्स। क्या आप रास्ते पे कोई चलते हैं, पहले समझ लीजिए, रास्ते पर जब चलते हैं तो क्या होगा? रास्ते पर अगर चलेंगे तो आपके पास फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्योंकि अगर बताइए कोई भी बॉल को लुढ़का देते हैं, कोई भी बॉल को अगर लुढ़का देते हैं, तो लुढ़काते हैं तो जब ज़मीन पर लुढ़कता है, माने डगरता है, तो क्या होता है? जैसे बॉल ही हो गया, बॉल ले लिए, बॉल ही क्या होता है? उस पर जब ज़मीन पर लुढ़काएंगे तो कहीं जाकर रुक जाएगा, क्योंकि उस पर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, माने कुछ ना कुछ उसको कोई ना कोई रोक रहा है। तो क्या रोक रहा है? तो जो है उसी को उस जो फोर्स उस पर लग रहा है उसी को क्या कहते हैं? घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे कैसे फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। तो ये कह रहा है कि यह वह बल है जो किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत, वस्तु की गति की दिशा के विपरीत जो है दिशा में कार्य करता है, और यह 2 सतहों के बीच जो है कार्य करता है। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, माने फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल जो होता है, ये कितने सतहों के? 2 सतहों के। देखिए एक जो है लेयर होता है, और जो है एक बॉल जो है लुढ़क रहा है वो, तो दोनों सतह हो गया ना, इसका एक सतह, बॉल का एक सतह, एक जो है अर्थ का सतह, चाहे जो फर्श है उसका सतह। तो क्या हो जाएगा? तो 2 सतह नहीं हो गया ना। और विपरीत माने जो है गति के विपरीत दिशा में, अगर जब इधर जा रहा है, इस साइड में अगर जा रहा है, तो इसके जो डायरेक्शन जो बल किधर लगेगा? इधर लगाएगा, माने इसको रोकेगा लगा के। ठीक है ना? बस यही चीज़ है। चलिए आगे देखिए, इसका उदाहरण समझ लीजिए। देखिए जब हम चलते हैं, चप्पल भी पहनते हैं, तो क्या होता है? चप्पल में भी फ्रिक्शन फोर्स रहता है। देखिए चप्पल के नीचे जो रहता है, पहले समझ लीजिए, चप्पल में जो है
देखिए यहाँ पर हमारे चप्पल में या जूते में धरती के बीच कार्य करता है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमारा चप्पल और जो है हमारे जो जूते होते हैं उसके बीच जो है फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो है बारिश का मौसम जो होता है तो उसमें घर के लोग बोलते हैं चाहे जो भी है, कहते हैं कि जो है जो है आपका चप्पल जो है उसमें एकदम घिस जाता है, तो उसमें पहनने के जब पहनते हैं तो वो लोग मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि यह फिसल जाएगा। क्यों फिसलेगा? क्योंकि उसमें गोटी नहीं है, वो क्या है, चिकना हो गया है। जब चिकना हो जाएगा तो फ्रिक्शन उसका कम हो जाएगा, और जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं फ्रिक्शन उसका बढ़ जाएगा, मैंने घिसकने जल्दी से स्लिप कर जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए जब फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसमें जो है उसको क्या कर देते हैं, उसमें कहते हैं वो चप्पल मत पहनिए नहीं तो वो स्लिप कर जाए, क्योंकि उसमें जो है फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कम लगेगा। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स उस तरह का जो है चप्पल को मत पहनिए, तो जो अच्छा चप्पल पहनिए, तो इसीलिए आपका स्लिप करने से बच जाएंगे। आप देखते हैं ना जो है आदमी जो है बर्फ़ पर चलना, क्या है, बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। अन्य जगह से बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। क्यों? क्यों बर्फ़ पर चलना कठिन होता है? क्योंकि क्या होता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन फोर्स कम होता है। ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कम होता है, और उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, मतलब ज़्यादा फिसलता है। ठीक है ना, चलिए देखिए देखिए जब दिया है ना, जब सड़क पर कोई कार दौड़ती है तो यह बल सड़क और जो है कार के टायर के बीच कार्य करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ काम करता है, तो टायर जो हो गया और सड़क के बीच क्या फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। चलिए, और फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन घर्षण बल को कम करना मैंने रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन फोर्स, तो कैसे उसको कम किया जाएगा, तो कैसे कम किया जाएगा फ्रिक्शन फोर्स को, जो मैंने फ्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है तो उसको कैसे कम किया जाएगा। तो अगर गाड़ी आपका देखिए आपका जो है वायरिंग जाम हो जाएगा, तो उसको कैसे कम करेंगे, तो देखिए क्या घर्षण बल को कम करने के लिए हम निम्न चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे चिकनी गोली और चिकनी सतह जो है समतल, मैंने चिकना जो है सतह हो या चिकनी गोली, तो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, जाएगा ना। देखिए आप जब साइकिल लेकर जाते हैं रोड पे, तो जो जो उबड़ खाबड़ रोड रहता है, मैं रफ जो रोड होता है और स्मूथ एक रोड होता है। ठीक है ना, तो रफ रफ जो रहेगा तो उस पर क्या होगा, जैसे उबड़ खाबड़ रहेगा, रफ रहेगा तो क्या होगा, उसमें जब साइकिल चलाएंगे तो क्या होगा, वो धीमा चलेगा। ठीक है ना, और जो स्मूथ रहेगा एकदम चिकना रहेगा तो उस पर जब साइकिल चलाएंगे तो क्या होगा, तेज़ी से चलेगा। ठीक है ना, वह दूर तक जाएगा। तो बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, चिकनी गोली होगा और चिकनी जो है समतल होगा। देखिए जो है समतल सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ का उपयोग मैंने उससे क्या होगा, घर्षण क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, अगर हम जो है साइकिल अगर जाम हो जाए, साइकिल का जो वायरिंग जाम हो जाए, तो उसका क्या, उसको वायरिंग में क्या करें, ग्रीस लगाते हैं ना, वाल वायरिंग का प्रयोग करते हैं, अच्छी अच्छी वायरिंग का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या, उसमें फ्रिक्शन कम हो जाए। ठीक है ना, तो उसमें क्या, जब फ्रिक्शन जब कम हो जाएगा तो जो है इसमें जो पहिया जो होगा वो क्या होगा, तेज़ी से नापेगा, तो इसीलिए नाचेगा, तो उसमें क्या करते हैं, इसीलिए वाल वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो साफ्ट जो होता है, साफ्ट और जो है पहिए के बीच क्या किया जाता है, तो उसके बीच में साफ्ट में देखिए ना आप देखे होंगे कि उसमें वाल वायरिंग का यूज किया जाता है, इसी के कारण यूज किया जाता है। चलिए अब देखिए जो है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है ना, अभिकेंद्रीय बल माने सेंट्रीफ्यूटल फोर्स क्या होते हैं, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है ना, देखिए अभिकेंद्रीय बल जो होंगे, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथी पर जो है पथ पर गति करता है, तो उसके केंद्र से उस पर एक बल लगता है, जो उसे प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर खींचता है। मैंने प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, केंद्र की ओर खींचता है, तो यह बल अभिकेंद्रीय बल माने को, इस बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे देखिए, इससे सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर जो है सूर्य जगह है, और इसके चारों ओर पृथ्वी गति कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल के कारण ये जो है बल चारों तरफ मैंने घूम रही है, और इस पे जो है फोर्स कौन सा लग रहा है, तो अभिकेंद्रीय बल तो लग रहा है, तो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। समझ में आ रहा है ना, तो अब
जैसे गाड़ी जो है मुड़ाते हैं रास्ते पे, तो अभिकेंद्री मैंने मोड़ जो रह रहा था मोड़, तो अभिकेंद्री बल के कार्य इसमें होता है। ठीक है ना। एक होता है अपकेंद्री बल, तो अभिकेंद्री बल है आई अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल क्या होता है, वो बाहर की तरफ लगता है। ठीक है ना। जैसे आप जो है वॉशिंग मशीन आपका हो गया, ठीक है ना, घी निकालने वाला मशीन हो गया, उसका क्या है अपकेंद्री बल पे काम करता है। किस पे, अपकेंद्री बल के बल पर काम करता है वॉशिंग मशीन। और अप जो है घी ये जब बाहर की तरफ जो है बाहर की तरफ निकालते हैं मैल को, बाहर की तरफ कोई भी बल काम करेगा तो क्या होगा, वह अपकेंद्रीय बल होगा। और जो अंदर की तरफ काम करेगा वो क्या होगा, वह अभिकेंद्रीय बल होगा। तो गाड़ी जब मोड़ पर जब मुड़ाते हैं, जब गाड़ी मोड़ पर मुड़ाते हैं तो कौन सा बल काम करता है, तो अभिकेंद्रीय बल काम करता है। और अपकेंद्रीय बल कब काम करेगा, तो बाहर की तरफ काम करेगा। जैसे हमारा जो है अभी बताए हैं कि जो है यूज करते हैं हम, जैसे घी निकालते हैं, घी निकालते हैं, मलाई निकालते हैं, क्रीम निकालते हैं, ऐसे कोई दिया होगा कि क्रीम निकालने वाला मशीन, वो किस पे काम करता है, अपकेंद्रीय बल पे। और जो है वॉशिंग मशीन, वो किस पे काम करता है, अपकेंद्रीय बल पे। तो इस तरह का जितना मशीन होगा वो क्या होगा, अपकेंद्रीय बल पर काम करेगा। चलिए अब देखिए वह चुंबकीय बल क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स देखिए क्या होते हैं। देखिए चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय धातु पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। माने चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय धातु पर लगाया गया बल जो है चुंबकीय बल कहलाता है। अथवा विद्युत चुंबक द्वारा अपने चारों फैले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय धातु बल द्वारा बल का अनुभव करते हैं। ठीक है ना। अगर बताइए ये चुंबक है, मैंने चुंबकीय बल लगा रहा है, तो चुंबक यहाँ पे देखिए चुंबकीय धातु होना चाहिए। कैसा होना, चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय धातु पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई चुंबकीय धातु है तो ये क्या करता है, नहीं जो है चुंबक अपना बल लगाएगा तो क्या होगा, खींचने लगेगा। अगर बताइए चुंबक का जो है दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव लेकर एक साथ सटाएंगे तो देखना ठेलता है, दोनों तरफ क्या करेगा, ठेलने लगेगा, एक दूसरे को ठेलने लगेगा। लेकिन आई प्लस का माइनस के ले आकर सटाएंगे तो क्या होगा, खींच नहीं लेगा, खींच लेगा कि नहीं। तो इसी के कारण होता है कि जो है जो दक्षिणी ध्रुव के साथ अगर जब लाएंगे तो क्या होगा, वह रिपल्सन कर देगा, माने वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देगा। और अगर एक जो है दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव लाएंगे तो एक दूसरे को खींच लेगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से जो है चुंबकीय बल काम करता है। ठीक है ना। तो एक चुंबक के और एक चुंबकीय धातु के बीच काम करेगा। ये नहीं कि चुंबक ले लें प्लास्टिक से सटाएं तो नहीं ना काम करेगा। वह चुंबकीय धातु जैसे लोहा हो गया, टीन हो गया, इस सब को खींचेगा। ठीक है ना। चलिए गुरुत्वाकर्षण बल को देखिए। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं वो क्या है, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मैंने दो पिंड होगा उनके बीच जो बल रहेगा ना वही क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण। जैसे M1 हो गया और M2 हो गया, M1 और M2 दो हो गया, तो इनके बीच जो है R दूरी हम मान रहे हैं। तो अगर R दूरी है तो इसमें दोनों के बीच जो काम कर रहा है फोर्स, या बल, उसको क्या कहेंगे, वह उसी को कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ठीक है। चलिए तो वही चीज़ दे दिया है कि दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला बल जो है क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। जितना जो है ना, जितना पृथ्वी और सूर्य चाहे अन्य ग्रह जितना है वो सब क्या है, एक दूसरे को से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है, जुटे हुए हैं। प्रबलता के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। देखिए प्रबलता के आधार पर बल जो है दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन सा, संतुलित बल हो गया जिसके वायलेंस फोर्स कहते हैं, एक असंतुलित बल अनवायलेंस फोर्स। ठीक है ना। संतुलित बल और एक असंतुलित बल होते हैं। तो संतुलित बल देख लीजिए, संतुलित बल क्या होते हैं, संतुलित बल में वायलेंस फोर्स। यदि कोई भी वस्तु पर बल लगाने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उस वस्तु को क्या कहते हैं, उस वस्तु पर लगने वाला बल क्या संतुलित बल कहलाता है। ये बताइए इसका परिणामी शून्य माने उसमें कोनो चेंज ही नहीं हो। देखिए इधर से भी 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, इधर से भी, देखिए इसको हटाइए पहले, देखिए इस पे जो है 5 न्यूटन का बल इधर से लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का बल इधर से भी लगा रहे हैं, और 5 न्यूटन का बल जो है इधर से लगा रहे हैं,
और 5 न्यूटन का बल इधर से लगा रहे हैं तो क्या होगा, उसमें कुछ चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। क्यों? इसीलिए क्या होगा, संतुलित बल जो है उसको संतुलित बल कहेंगे, क्योंकि बैलेंस रहेगा, इसीलिए इसका नाम बैलेंस फोर्स रखा गया है। ठीक है, तो कोई वस्तु माने कोई भी बल लगाएंगे तो अगर समान बल लगाएंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो इसीलिए क्या होगा, उसका परिणाम ही शून्य हो जा रहा है कि नहीं, उसका परिणाम जो निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है, वो क्या है, जीरो निकल रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा, वह जो है संतुलित बल होगा, बैलेंस बल होगा। ठीक है ना, तो इसमें जो होगा, तो ये चीज़ कह रहा है कि इसमें जो परिणामी बल शून्य होगा और उस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो संतुलित बल कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, असंतुलित बल क्या होते हैं। असंतुलित बल माने अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स माने असंतुलित बल वह बल होता है जिसमें जो है प्रस्ताव होता है, जिसमें प्रस्ताव होता है कि जैसे कि जो है किसी रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए, तो वह एक तरफ जो है एक तरफ के लोग को दूसरी तरफ माने ले जाया जाए, तो उससे क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे। जैसे जैसे रस्सी ले लिए, रस्सी इधर के कोई व्यक्ति पकड़ खींच रहा है और इधर के ही खींच रहा है, अगर दोनों आदमी जो है एक समान बल लगाए रहेगा, 10 न्यूटन का इधर का भी, दोनों जितना लोग पकड़ा है वो लगा रहा है इधर का, तो रस्सी किधर इधर उधर कहीं नहीं जाएगी, वो एक दूसरे से तनी रहेगी। और जब खूब ज़्यादा जब फ्रिक्शन हो जाएगा तो तन के टूट जाएगी, मैंने उसके जब खूब तनाव, जब स्ट्रेस आएगा, फ्रिक्शन स्ट्रेस जब आएगा तो क्या होगा, टूट जाएगी रस्सी, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि टूट जाएगी, तो वो क्या होगा, वो बैलेंस फोर्स हो जाएगा। लेकिन जो है उसमें रिजल्ट कोई नहीं निकल रहा है ना, जब इधर उधर कहीं ना होगा, जब दोनों तरफ रस्सी जब खींच रहे हैं, दोनों जो है कमिटी है, मतलब जो दोनों तरफ के जो है प्लेयर्स हैं, जो वो क्या करते हैं, वो रस्सी को खींचते हैं, तो क्या होगा, तो दोनों तरफ कहीं नहीं जाएगी ना, नहीं जाएगी, संतुलित फोर्स कहेंगे। चलिए, और असंतुलित फोर्स में इसके बताइए, इधर का जो है रस्सी जो है लगा रहे हैं, तो इधर जो है 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, इधर 6 न्यूटन का लगा रहा है। ठीक है ना, इधर का व्यक्ति तो 6 न्यूटन का टीम लगा रहा है, इधर 5 न्यूटन का टीम लगा रहा है, तो ये दोनों जब फोर्स जब लगा रहे हैं दोनों टीम, तो क्या हो जाएगा, तो जिधर ज़्यादा न्यूटन का जो है फोर्स लगा रहा है उधर खींच लेगा, तो इधर इधर के लोग क्या हो जाएगा, खिंचा जाएंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, असंतुलित फोर्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही कह रहा है, असंतुलित फोर्स जो है वह बल होता है जिसमें माने प्रस्ताव होता है कि जैसे कि किसी रस्सी को दोनों तरफ खींचा जाए और वह एक तरफ के लोग को दूसरी तरफ माने ले जाए, माने एक तरफ के लोग जो है दूसरी तरफ के रस्सी दूसरे लोगों को खींच के अपने तरफ कर लें, तो वो क्या हो जाएगा, असंतुलित फोर्स कहलाएगा। यदि यदि हम से संतुलित बलों से शुरू करें, तब उनमें किसी एक बल को जो है या घटा दे, तो परिणामी बल शून्य नहीं रह जाएगा, और क्या होगा, उस वस्तु पर जो है उस बढ़े हुए बल की दिशा में गति जो है करना प्रारंभ कर देगी। तो वही बात है, अगर बताइए कि कोई भी एक जो मजबूत आदमी है, कमज़ोर आदमी है, तो खींचेगा तो क्या अपने तरफ, जो मजबूत आदमी खींच लेगा ना, कमज़ोर आदमी क्या हो जाएगा, खिंचा जाएगा। तो वही होता है, तो उसका परिणामी बल क्या होगा, शून्य नहीं होगा। अगर एक तरफ कम बल लगाने वाला व्यक्ति है, एक ज़्यादा बल लगाने वाला, तो उधर के वस्तु को खींच लेगा ना, तो खींच लेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, उसका परिणामी क्या होगा, शून्य नहीं होगा, इसीलिए वो खींच जाएगा। चलिए, यहाँ पे अर्थार्थ दिया है, अर्थात जो है उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात क्या होगा, उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, और इस स्थिति में जो है बल असंतुलित हो जाएगा, और जिसे क्या हो जाएगा, असंतुलित बल कहा जाएगा। उसमें त्वरण तुरंत उत्पन्न हो जाएगा, खींचेगा तुरंत त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, और उसी में जिससे क्या असंतुलित बल कहा जाएगा। ठीक है, चलिए उदाहरण देख लीजिए। जैसे दरवाज़ा को खोलने या बंद करने के लिए खींचना या धकेलना, ठीक है ना, वो कौन सा बल लगाते हैं, असंतुलित बल होता है। जैसे चलती हुई वाहन को रोकने के लिए ब्रेक लगाना, वो क्या है, असंतुलित बल है। ठीक है ना, अगर किसी रुकी हुई वस्तु को धक्का मारना जिससे वह चलने लगे, तो वह क्या है, असंतुलित बल का उदाहरण हो गया। किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, वह क्या है, असंतुलित बल है। ठीक है ना, उससे ज़्यादा बल लगा रहा है तभी ना वस्तु जा रहा है, नहीं तो नहीं जाएगा ना। तो उसके अगर वो 5 न्यूटन का है और हम 5 न्यूटन का बल है, तो समान बल है, तो उठबे नहीं करेगा, तो कहाँ से काम करेगा। इसीलिए उससे ज़्यादा बल लगाएंगे तभी वो उसमें चेंजिंग आएगा, और जब चेंजिंग आएगा तो वही असंतुलित बल होगा। नो चेंजिंग तो क्या होगा, संतुलित बल हो जाएगा। चलिए, या ऊपर से गिरती हुई कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण की वजह से ज़मीन पर
ज़मीन पर आ गिरती है वह यह भी बल क्या है, असंतुलित बल है। अगर क्या ज़मीन पर ही उसका जितना जो है जितना बल है ऊपर जाता है, उसके बाद से क्या फिर से नीचे गुरुत्वाकर्षण के कारण वजह से क्या ज़मीन पर आने लगता है, तो भी कौन सा बल होगा, वह भी असंतुलित बल होगा। तराजू का एक तरफ झुक जाना क्या होगा, असंतुलित बल होगा। नहीं, अगर बैलेंस दोनों, अगर इधर भी 5 न्यूटन का रखें इधर भी 5 न्यूटन, तो दोनों का तराजू का क्या होगा, समान नहीं होगा, तो कांटा क्या होगा, समान दिखाई देगा। लेकिन जब एक तरफ 10 का कर देंगे, एक 5 का, तो ये वाला 10 वाला क्या नीचे हो जाएगा, ऊपर, और 5 वाला क्या ऊपर हो जाता है, झुक नहीं जाएगा। तो वही कह रहा है कि तराजू पर एक जो है तरफ झुक जाना क्या होगा, असंतुलित बल का उदाहरण होगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ संकेत है, इसको हम समझ जाइए क्विक रिवीजन के तौर पर। सामान्य संकेत एफ और जो है एफ से, मैंने एफ से कैपिटल एफ से दिखाते हैं। एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा, एसआई मात्रक न्यूटन, या किलोग्राम मीटर इंटू जो है सेकेंड पर -2, ऐसे भी कह सकते हैं, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एसआई मात्रक जो होगा ये होगा, देखिए इसका भी एसआई मात्रक, मैंने एसआई के आधार पर इकाई मतलब जो होगा वही जो बोल रहे हैं वही चीज़ है। चलिए अन्य मात्रक भी इसका कुछ है, कुछ अन्य मात्रक भी है। तो अन्य मात्रक क्या होगा, डाइन होगा, जो है पाउंड, जो है पाउंडल होगा, और पाउंड हो गया, पाउंड फोर्स हो जाएगा, किप हो जाएगा, और किप पाउंड हो जाएगा। ठीक है, किप पाउंड हो जाएगा। और अन्य मात्रकों उनसे व्युत्पन्न सूत्र क्या होगा, एफ इजकल टू एम इंटू ए हो जाएगा। ठीक है ना, और इसका बीमीय सूत्र बताएं, एल एम टी पावर -2 होता है। ठीक है, चलिए इसका बल का प्रभाव क्या होगा, बल के प्रभाव को थोड़ा सा समझ लीजिए। तो बल का प्रभाव क्या होगा, जब किसी वस्तु पर एक बल लगाया जाता है तो वह अपने आकृति, आकार और गति या दिशा को बदलने की ओर अग्रसर होती है, और यह किसी वस्तु की गति को बदलता है। और यदि मैंने बदल देता है, गति एक पिंड की गति गति है, और यहाँ कुछ जो है, यहाँ कुछ प्रभाव है जो इसके वस्तुओं पर लागू होते हैं। देखिए, और जो है यह किसी वस्तु की दिशा बदलता है। ठीक है ना, यह बल जो लगाते हैं वह क्या करता है, किसी वस्तु की दिशा को बदलता है। यह एक पिंड को विराम अवस्था से गति में कर सकता है। मतलब किसी कोई पिंड है उसमें क्या होता है, उसमें चेंज नहीं हो सकता है, उसके विराम में रहेगा तो उसको गति में कर देगा। बस यही तो कंडीशन है इसका, लिख नहीं लिया तो लिख लेंगे। कह रहा है कि यह किसी वस्तु की गति को बढ़ा या घटा सकता है। बल क्या करता है, वो किसी भी वस्तु के गति को बढ़ा या घटा सकता है। यह एक गतिशील पिंड को रोक सकता है, और बल क्या करता है, गतिशील कोई पिंड गति कर रहा है उसको रोक सकता है। यह किसी वस्तु की आकृति और आकार को बदल सकता है। तो बल क्या है, आकृति और आकार को बदल सकता है। ठीक है, चलिए बल का सूत्र अभी बताए हैं आपको, एफ इजकल टू एम इंटू ए होता है, द्रव्यमान और त्वरण होता है, बस यही चीज़ है। या ए इजकल टू भी अपान टी, मैंने त्वरण जो निकालने, अगर त्वरण कर दिया जाए तो त्वरण को ए इजकल टू क्या होगा, भी अपान टी। त्वरण के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा, बस वही चीज़ है। ठीक है, बल के प्रकार इसमें नीचे दिया है। देखिए बल के प्रकार में पेशीय बल इसमें दे दिया है, यांत्रिक बल, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल और विद्युत बल, चुंबकीय बल इसमें दे दिया, एक्स्ट्रा कर दिया गया। तो इसमें जो है आप पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए और उस पर पीडीएफ लीजिए। कमेंट में कमेंट करिए कि सर हमें टेलीग्राम का जो है लिंक भेज दीजिए, तो हम कमेंट बॉक्स में जो है आपका टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और जो इस वीडियो को लेकर देखने के लिए थैंक्स।